हेलो बच्चों, तो आज हम आए हैं DOE की वर्कशीट नंबर 16, सब्जेक्ट आपका मैथ और डेट है आपकी 19 नवंबर, थर्सडे। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। इससे पहले हमने देखा पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर कैसे बनते हैं, एंगल बाइसेक्टर। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल आपको पता है वो टू डायमेंशनल प्लेन पे वो सरफेस जो कि आपकी थ्री साइड से बनता है, वो फिगर जो आपकी थ्री साइड से बनती है, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं ए बी सी। आपके यहाँ पे तीन साइड है, एक साइड है आपकी ए बी, ठीक है, दूसरी साइड आपकी ये वाई, तो इसका नाम है ए सी, और तीसरी साइड आपकी बी सी। आपको मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, जब हम साइड का नाम लिखते हैं तो जो भी लाइन होती है आपकी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बी सी की बात करें, ठीक है ना, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी की बात कर रहे हैं, अगर आप इस बी सी की बात कर रहे हैं तो आपका जो पहला पॉइंट होता है और आखिरी पॉइंट होता है उनका नाम आप एक साथ रखते हैं, बी सी। इसी तरह से ए बी, और यहाँ पे आप देखेंगे ए सी। ये रिकॉल था एक। ओके, अब सबसे पहले आपको ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम उनको बनाएंगे, तभी तो हम उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आपको जरूर पता होने चाहिए। तो आपके बेसिकली तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल। तो अगर आप साइड के बारे में बात करें, तो सबसे पहला होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड आर इक्वल। ओके, तो ये तो हो गया आपका पहला वाला ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल आपका हो गया आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल, ओके। आइसोस्केल ट्राइंगल भी या आइसोसलेस ट्राइंगल जिसको कहते हैं, उस ट्राइंगल में आपकी कोई भी दो साइड इक्वल होगी पर तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर हुआ और तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा, और आपकी जो तीसरी साइड होगी वो 5 सेंटीमीटर ना होगी, या तो छोटी या बड़ी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीसरा तीसरा जो टाइप है वो आपका हो गया स्केलन ट्राइंगल। तीसरी साइड जैसे कि आपका कुछ इस तरह का हो गया स्केलन ट्राइंगल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्केलन। स्केलन ट्राइंगल, इसमें आपकी तीनों साइडें आपस में अलग अलग, ठीक है। पहली वाली इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हम इसको मान लें, ये एबीसीएफ का इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसके अंदर तीनों साइड बराबर होंगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। इसके अलावा अगर हम जानना चाहें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ। आपकी तीन तरह से ही होता है। सबसे पहला होता है आपके एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल को सिंबल से यूज कर रही हूँ टाइम सेव करने के लिए, यानी जिसके अंदर छोटा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का कौन सा होता है, वो एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है। उसके बाद होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं। और थर्ड आपका होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, वो जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होता है, वो हमेशा ऐसा होता है, मतलब एक एल आपको जरूर मिलेगा उसके, ठीक है। तो ये था आपका टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल। कुछ लेट्स थिंक एंड डिस्कस। पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट डज अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन हैविंग थ्री साइड एंड थ्री एंगल्स कॉल्ड। तीन साइड और तीन एंगल, तो आप देख सकते हैं 1 2 3, थ्री साइड है और तीन ही एंगल है, ठीक है ना, तीन एंगल है। तो हम इसको क्या कहेंगे, वेरी सिंपल, हम इसको बोलेंगे ट्राइंगल। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, 180 डिग्री। आपका ये एंगल और ये एंगल टोटल आपको 180 डिग्री ही देगा हमेशा, चाहे कोई बड़ा हो या चाहे कोई छोटा। Fill in the blank, the sum of any two sides of a triangle is dash than the third side। यानी एक ट्राइंगल है आपका, उसकी किसी भी दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, ग्रेटर। क्लासिफाइड ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ओके, अब इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि हम जब ट्राइंगल को पहचानते हैं,
या हम जब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। वो क्या होती है, हमें ये देखना होता है कि वो ट्राइंगल कैसे बना है। वो ट्राइंगल आपकी काफी सारी चीजों, आपकी 3 प्रॉपर्टीज को देखकर आप यूज करके उस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका है एस एस एस, यानी साइड साइड साइड, यानी आपको एक साइड दे रखी होगी, दूसरी साइड दे रखी है और तीसरी साइड दे रखी होगी। तीनों साइड को मेजरमेंट लेकर यूज करके आप एक प्रॉपर ट्राइंगल बना सकते हैं। फिर है एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड। दिस इज साइड एंगल साइड, यानी एक साइड दे रखी होगी, उस पर आप एक एंगल बनाएंगे और फिर साइड बना देंगे और इस बिंदु को और इस बिंदु को आप मिला देंगे। एएसए यानी एंगल साइड एंगल, यानी आपको एक साइड दे रखी है, सबसे पहले बीच वाली साइड बनाएंगे। ये यहाँ पे एंगल बनाया, यहाँ पे एंगल बनाया और आपने ट्राइंगल बना दिया। और फिर है आपका आरएचएस, यानी राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड, यानी आपको राइट एंगल दिया होगा, हाइपोटेन्यूज दिया होगा और साइड देखो, ये साइड हो गई, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसके बाद हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसके अंदर हमको एसएसएस क्राइटेरिया यानी साइड 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 क्राइटेरिया और एससीएस क्राइटेरिया बताया गया है। उससे पहले मैं आपको कुछ सिमुलेशन दिखाना चाहूंगी जिससे आपकी ये वाली जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है एक ट्राइंगल एबीसी जिसके अंदर ये सारी साइड दी हुई है एस एस एस। बेशक वो सारी साइड बराबर नहीं है, आप देख सकते हैं ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी आपकी 6 सेंटीमीटर है और सी ए आपकी 7 सेंटीमीटर है। आई नो वो बराबर नहीं है, लेकिन वो सारी साइड्स हैं। तो जब आपको सारी साइड्स दे रखी होती हैं तो आप क्या करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा स्केल बाहर आ चुका है और स्केल पे हमने एक लाइन खींच दी है जो कि 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारी ए बी 5 सेंटीमीटर है। फिर हमने एक आर्क खींचा है जो कि हमारा 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर स्केल पे नाप के, और उस आर्क ने जहां पे इंटरसेक्ट किया उसको हमने पॉइंट सी दे दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और जैसे ही पॉइंट सी आपके पास आता है तो आपने ए बी और सी को आपस में मिला दिया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। मैं एक बार आपको फिर से इसको दिखाती हूँ। आपके पास स्केल आया, आपने स्केल पे 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, देखिए 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर। यहाँ आपका कंपास है, यहाँ आप पेंसिल लिखेंगे और यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे आप नोक रखेंगे कैंपस पे और वहां पे आपकी पेंसिल आएगी। आपने एक आर्क मारा 7 सेंटीमीटर का, अब ये आर्क है आपका, देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का आर्क है। जैसे ही दोनों आर्क ने एक दूसरे को काटा तो पॉइंट सी आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और आपने सी से ए को मिलाया और सी से बी को बनाया और आपका ट्राइंगल ए बी सी जो कि एस 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 प्रॉपर्टी से रेडी हो गया बनके। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आपको शो करता है हमारी ट्राइंगल जिसके अंदर आपको 2 साइड तो दे रखी है, ठीक है ना। ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी जिसके अंदर आपको ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है और एंगल ए दे रखा है। ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है और एंगल ए दे रखा है। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले हमने ए बी खींचा 5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम एंगल ए 60 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने कंपास की नोक रखी और ये आपकी पेंसिल चल रही है। आपने एक आर्क खींचा और उस आर्क को बराबर नापते हुए आपने अपने कंपास को छोटा नहीं होने दिया या बड़ा, आपने एक और आर्क खींचा और ये पहला आर्क 60 डिग्री का है और आपने एक लंबी सी लाइन ए से निकाल दी उस आर्क को काटते हुए। अब आपने 7 सेंटीमीटर स्केल पे लिया और AC को 7 सेंटीमीटर काटा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एंगल ए ना सिर्फ 60 डिग्री है बल्कि एंगल पॉइंट ए से जो दूसरी लाइन जा रही है जो कि AC जाएगी वो 7 सेंटीमीटर बनेगा। आपने जब इसको 7 सेंटीमीटर लाके यहाँ पे काट दिया तो हमें ये पता चला कि ये C पॉइंट आप पे आ चुका है। कोई भी ट्राइंगल बनाने के लिए आपके पास 3 पॉइंट्स मैंडेटरी होने चाहिए, यानी कंपल्सरी होने चाहिए। ए बी से आपके पास 2 पॉइंट आ चुके थे, ए बी। ओके, यहाँ पर पहला 60 डिग्री आपने एंगल बनाया और उससे आपको पता चला कि आपकी जो लाइन AC है वो AB की तरफ कितनी एंगल पे बनेगी, कितने डिग्री पे बनेगी।
और फिर आपने AC को मेजर कर दिया 7 सेंटीमीटर, और आपके पास 7 सेंटीमीटर मेजर करते ही C पॉइंट आ गया, और जैसे आपके थर्ड पॉइंट आया आपने उसको B के साथ मिला दिया। ओके, आप फिर से इसको एक बार देखिए। हमने 5 सेंटीमीटर का AB बनाया, और फिर हम A को 60 डिग्री बनाएंगे, हम एक आर्क बनाएंगे, और अब हम अपने कंपास को हिलने नहीं देंगे, और फिर हम उस आर्क पे एक उतना ही आर्क और काट देंगे, और हम A से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को काटते हुए एक लंबी लाइन खींचेंगे। अब हम 7 सेंटीमीटर का नाप लेंगे और A पॉइंट पे रखते हुए काट देंगे, ताकि हमारा AC 7 सेंटीमीटर हो, और पॉइंट C से B को मिला देंगे। आई होप आपको ये वाला फॉर्म भी समझ आ गया हो। इसको हम क्या बोलेंगे, ये देखिए, ये साइड है, ये एंगल है, और ये साइड है, तो ये हो गया SAS। ओके ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। इसके अंदर आपको एक साइड दी है AB 6 सेंटीमीटर, एंगल A आपको दिया है 60 डिग्री, और एंगल B आपको दिया है 50 डिग्री, यानी आपको इसके अंदर एक साइड और दो एंगल्स दे रखे हैं। तो लेट्स सी, हमने सबसे पहले AB खींच ली 6 सेंटीमीटर, बेस तो आपको खींचना ही खींचना है। आपने A एंगल 60 डिग्री बनाया, ठीक है, A एंगल आपने 60 डिग्री बना लिया है, और हमने A से एक लाइन इंटरसेक्शन, इस वाले पॉइंट के इंटरसेक्शन खींच लिया। अब 50 डिग्री जो है हमारा कंपास से बन नहीं सकता, तो हमने D को यूज किया, और हमने D इस्तेमाल करते हुए 50 डिग्री बनाया, और यहाँ से भी एक लाइन खींची, और जैसे हमने यहाँ से लाइन खींची तो जो A वाली लाइन थी उसने B की एक्सटेंडेड वाली लाइन को कट करा, और हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, जो कि है हमारा नथिंग बट C, और हमारा ट्राइंगल ABC कंप्लीट हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये मेन जो कंसेप्ट है मैं जो देना चाहती हूँ वो समझ आ गया, कि जब भी हम कोई ट्राइंगल बनाए, सबसे पहले तो आप ट्राइंगल की रफ फिगर जरूर बनाएं। जैसे हम कोई भी अगर ट्राइंगल बनाते हैं, कोई ट्राइंगल अगर आप ले लीजिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट का ट्राइंगल आप बनाएंगे, सबसे पहले आप बेस जरूर बनाएंगे। उस बेस के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले रफ बनाएंगे आप। तो रफ में जो बेस होगा, मैं समझ लीजिए सबसे बड़ी साइड मैंने 6 सेंटीमीटर का बेस ले लिया, 6 सेंटीमीटर मैंने बेस ले लिया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरी जो है वो है 3 सेंटीमीटर, तो मैं स्केल पे 3 सेंटीमीटर नापूंगी, यहाँ पे अपना कंपास रखूंगी, और यहाँ पे एक आर्क मार दूंगी, ठीक है। फिर मैं 4 सेंटीमीटर अपने स्केल पे नापूंगी कंपास को खोलकर, और मैं उसके बाद अपने इस वाले पॉइंट पे रखूंगी, और इस वाले कट मार दूंगी, और मेरा कुछ इस तरह से ट्राइंगल रेडी हो जाएगा। ये मेरा रफ है, ठीक है ना। मैंने ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC, और मैंने यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इससे मुझे ये पता चल गया कि पहले मुझे बेस 6 सेंटीमीटर का बनाना है, उसका नाम मुझे देना है BC, फिर मुझको यहाँ पर BA बनाना है 3 सेंटीमीटर का, और CA बनाना है या फिर AC बनाना है मुझे 4 सेंटीमीटर का। तो मुझे एक आर्क लेना है 3 सेंटीमीटर का, और एक आर्क लेना है मुझे 4 सेंटीमीटर का। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं, ये आप खुद करेंगे, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। सबसे पहले वो आपसे बोला कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने आपको स्टार्ट होते ही बताया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, इक्वल साइड। अब अगर मैं इक्वल साइड की बात करूं, तो आप क्या करेंगे, आप एक रफ ट्राइंगल बनाएंगे, और आप उसका नाम दे देंगे ABC। आप इसको भी 5.5 सेंटीमीटर रखेंगे, आप इसको भी 5.5 सेंटीमीटर रखेंगे, और आप इसको भी 5.5 सेंटीमीटर रखेंगे, यानी आप स्केल पे 5.5 सेंटीमीटर खींचेंगे, उसका नाम दे देंगे BC। फिर 5.5 सेंटीमीटर आप अपने स्केल पर कंपास को खोलेंगे, ठीक है ना, यहाँ रखते हुए कंपास की पॉइंट को पेंसिल से यहाँ आर्क मारेंगे। फिर आपका तो 5.5 है यहाँ पे भी, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे भी अपने कंपास को रखेंगे, उसके निप को, और पेंसिल से यहाँ आर्क मारेंगे, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका नाम आप दे देंगे A, और A से इन दोनों को मिला देंगे। वेरी सिंपल। ओके,